सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो आज हम बात करने लगे हैं बोरूटो की कुछ थ्योरीज के बारे में। जिन थ्योरीज के बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ, उन थ्योरीज को सुनकर आप लोगों को पता चलेगा बोरूटो में एक ऐसा पर्सन रिटर्न कर सकता है जिसे कौन नहीं चाहेगा वो दोबारा से रिटर्न करे। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक पर्सन के बारे में पता चलेगा, एक ऐसा पर्सन जो सेंजू क्लैन से बिलोंग करता है, वही क्लैन जिससे द फर्स्ट होकागे हाशिरामा बिलोंग करता था। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। अब इंट्रो को कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करते तो थ्योरीज पर आते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग बोरूटो में एक ऐसा पर्सन रिटर्न कर सकता है जिसे कौन नहीं चाहेगा वो दोबारा से रिटर्न करे। द लेजेंडरी उचिहा इटाची, जिसको कौन नहीं चाहेगा वो दोबारा से रिटर्न करे। इस बार उचिहा इटाची एडो तेंसे से रीएनिमेट नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉपर रिबर्थ ले सकता है। मेरी ये बात सुनकर आप लोगों को थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इटाची दोबारा से रीबर्थ ले सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ्लैशबैक रिकॉल करवाना चाहता हूँ। याद करो, जब फॉर द फर्स्ट टाइम इटाची जिराइया सेंसे के साथ मिला था, तो जिराइया सेंसे से बचने के लिए इटाची ने फॉर द फर्स्ट टाइम इधर अमातेरासु यूज़ किया था। अब इटाची भाग तो गया था, बट जो इटाची ने अमातेरासु यूज़ किया था वो पीछे रह गया था। देन आगे हम देखते हैं जिराइया सेंसे इस अमातेरासु को एक स्क्रोल में सील कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये है क्या चीज़। अभी इसके बाद हमें कभी बताया नहीं गया वो स्क्रोल आखिर है कहाँ पर, उसके साथ क्या किया गया। तो क्या पता ये स्क्रोल कोनोहा विलेज में अभी भी हो, जिसको यूज़ करके शायद इटाची को दोबारा से रीबर्थ किया जा सकता है। याद करो, अमाडो इस वक्त किधर है? कोनोहा विलेज में। ये वही पर्सन है जिसने जिराइया सेंसे का क्लोन बना लिया था, जिसे काबूटो अपने एडो सेंसे के जरिए नहीं बना पाया। अब तो चैप्टर 80 में हमें पता चल गया टाइम स्किप बहुत नज़दीक आ चुका है। तो नारुतो भी अभी इस वक्त कोनोहा विलेज में नहीं है, और तुम्हें पता है अमाडो इस वक्त कोनोहा विलेज में ही है। तो क्या पता टाइम स्किप के बाद हमें पता चले कि अमाडो ने इटाची का क्लोन बना लिया हो। अमाडो का किसी को भी नहीं पता कि वो एक गुड गाय है या बैड गाय। ये काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है। अगर किसी मोटो चाहे तो इटाची को इस स्क्रोल के जरिए दोबारा से रीएनिमेट किया जा सकता है। तो चैप्टर 80 पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल गया होगा कि सारादा ने अपनी मांगे की शेरिंगन अवेकन कर लिया, वो भी उचिहा के साइकिल ऑफ हेट्रेड को ब्रेक करते हुए। तो अब सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सारादा को अपनी इटर्नल मांगे की शेरिंगन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता मैं उनको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखो, एक 3 टूम वाली शेरिंगन होती है, उसके बाद आती है मांगे की शेरिंगन, जो किसी को खोने और हेट्रेड की वजह से अनलॉक होती है। अब मांगे की शेरिंगन का एक ड्रॉबैक ये है, इस शेरिंगन को फुली यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर इस शेरिंगन को जितना ज़्यादा यूज़ करो तो वो पर्सन ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है। अब इस ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के लिए उस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की मांगे की शेरिंगन रिक्वायर्ड होती है, जिसे इटर्नल मांगे की शेरिंगन कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सारादा को इस बीमारी से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मीन्स उसे इटर्नल मांगे की शेरिंगन की कोई ज़रूरत नहीं। एज वी ऑलरेडी नो, सारादा इज द डॉटर ऑफ साकुरा, वो मास्टर 100 हीलिंग जुत्सु। तो ऐसा डॉटर ऑफ साकुरा सारादा भी इस हीलिंग जुत्सु को अनलॉक करेगी। अगर सारादा के पास ये 100 हीलिंग जुत्सु आ गया तो वो अपने मांगे के शेरिंगन को जितना मर्जी यूज़ करे, वो इस जुत्सु के ज़रिए अपनी ब्लाइंडनेस को बार बार हील करती जाएगी। मीन्स उसे इटर्नल मांगे की शेरिंगन की कोई ज़रूरत नहीं। तो बोरूटो के 80 चैप्टर्स गुजर गए हैं, टिल हमें नहीं बताया बोरूटो का जुगान है क्या। मीन्स हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर ये कहाँ से आया, कि आखिर ये बोरूटो को कैसे मिलेगा, ना इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बताया। अब तो टाइम स्किप भी आने लगा, टिल हमें बोरूटो का जुगान नहीं देखने को मिला सिवाय पहले चैप्टर के। तो जिस थ्योरी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो बोरूटो की एक न्यू पावर के ऊपर होगी, मीन्स उसके जुगान की एबिलिटी के ऊपर। सो फर्स्ट हमें क्वाकी के कुछ एबिलिटीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा। हमें पता है क्वाकी की एबिलिटीज ज़्यादातर उट्सुकी इशिकी के साथ रिजेंबल करती हैं, जो मोस्ट पावरफुल उट्सुकी था। हमें पता है क्वाकी इशिकी की एबिलिटी यूज़ करके किसी भी चीज़ को श्रिंक कर सकता है, यानी उसको छोटा बड़ा कर सकता है। यही थीम के हमने कोड की फाइट के साथ देखा था, जिधर वो कोड के क्लाव मार्क को श्रिंक करता जा रहा था ताकि कोड कोनोहा विलेज से ना भाग पाए। अब इसकी श्रिंकिंग एबिलिटीज़ को ज़हन में रखना आगे जाके ज़रा काम आएगी। तो आजकल हमें पता है बोरूटो सास्के का सब कुछ इनहेरिट करने वाला है। मीन्स उसकी स्वर्ड, उसका हेडबैंड, उसका क्लोक, और सारादा को भी मिला सकते हैं। हेडबैंड तो उसने इनहेरिट कर लिया, अब स्वर्ड और क्लोक रह गया बस। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही तीनों चीज़ें
टाइम स्किप वाले सीन में देख ही रहे हो। अभी इधर से ही मैंने एक बार नोटिस की, क्या होगा जब क्वाकी ब्रूटो की स्वर्ड को श्रिंक कर दे, तो वो स्वर्ड का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। फिर मुझे वो टाइम स्किप वाला सीन याद आया जब ब्रूटो अपनी स्वर्ड के साथ क्वाकी के साथ क्लैश करता है। तो इधर से ही मुझे आइडिया मिला, क्या होगा अगर ब्रूटो की डोगान की एबिलिटी हर किसी पावर को रिफ्लेक्ट करना हो। मीन्स ब्रूटो हर किसी की पावर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मैं श्योर से क्यों कह रहा हूँ, देखो टाइम स्किप सीन में जब ब्रूटो ने क्वाकी के साथ क्लैश करने से पहले अपना डोगान ओपन किया था, उसके बगैर थोड़ी ना वो क्लैश करने गया था। अब तो चैप्टर 80 में डायमंड ने भी ये कह दिया वो ब्रूटो के साथ फाइट करना चाहता है। हमें पता है डायमंड को हराना इम्पॉसिबल है। मीन्स अगर कोई पर्सन उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकेगा भी तो वही चीज़ फेंकने वाले पर्सन को लग जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन डायमंड को मारने का सोचेगा तो वो पर्सन खुद ही मार जाएगा। तो डायमंड को मारना आसान नहीं है। अब मैं जैसे पीछे बात करके आया हूँ, क्या होगा अगर ब्रूटो के पास हर एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करने वाली पावर हो, तो वो डायमंड के अगेंस्ट आराम से फाइट कर सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को ये वीडियो ठीक लग रही है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे बात करते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन की जो सेंजू क्लैन से बिलोंग करती है। अब वो कौन है, उसका नाम है मोएगी। अब वो दिस कैरेक्टर, ये वही पर्सन है जो कोनोहामारू की टीम में थी। अब जब तुम लोग सेंजू का नाम सुनते हो तो सबसे पहले तुम्हारे ज़हन में क्या आता है, एक तरफ हाशिरामा और दूसरी तरफ सुनादे 106। अब मोएगी के पास सुनादे की तरह 106 तो नहीं है, बट उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो हमने कुछ ही लोगों में देखी है। सही गैस किया, द मोस्ट कैरियर जुत्सु बूट स्टाइल निंजुत्सु। अब वो 4 लोग कौन थे, एक हाशिरामा, दूसरा मादारा, तीसरा दांदो जिससे शायद यूज़ ही नहीं हुआ था, चौथा यामाटो जो ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट था। बट इन चारों में से नेचुरली हाशिरामा ने यूज़ किया था। अब हाशिरामा की तरह मोएगी भी बिल्कुल सेम यूज़ करने वाली है। क्या यूज़ करने वाली है, बूट स्टाइल निंजुत्सु, वो भी विदाउट एक्सपेरिमेंट। अब कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आजकल ये थ्योरी बन रही है मोएगी वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को मिलाकर बूट स्टाइल को क्रिएट करेगी। बट तुम लोगों ने कभी गैस किया है कौन कोनोहा विलेज में ऐसे यूज़ करता हो। यानी मैंने कुछ ऐसे शिनोबी देखे हैं जो 5 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, उन्होंने तो कभी बूट स्टाइल को यूज़ नहीं किया। बूट स्टाइल निंजुत्सु काफ़ी स्केरियर जुत्सु है, जैसे फर्स्ट होकागे हाशिरामा ने यूज़ करके टेल बीट को हरा रखा हुआ। बट अगेन ये कैसे यूज़ करती है, हमें मोएगी की फैमिली के बारे में एक बार भी बताया नहीं गया, ना हमें उसके बैकग्राउंड का पता है। अब ये यूज़ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है इसका मुझे नहीं पता, बट में भी हो सकता है ये यूज़ करें क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमें आज तक कभी रिवील नहीं किया गया। तो आई थिंक आगे जाके इसका कनेक्शन सेंजू क्लैन से बिलोंग करता हो। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर 80 में हमने देखा है कि किस तरह सारादा ने अपनी भी मांगेकी शेरिंगन अवेकन कर ली है। अब सारादा की मांगेकी शेरिंगन की एबिलिटीज का तो नहीं पता, बट किशिमोटो सेंसेई ने सारादा को सिर्फ एक पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया, वो पर्सन जिसके साथ सारादा ने फ्यूचर में फाइट करनी है, नाम है एडा। हमने चैप्टर 80 में देखा है किस तरह एडा ने ब्रूटो के साथ माफ़ी मांगी थी बिकॉज उसे नहीं पता था कि क्वाकी किस हद तक जा सकता है, जिसके बाद सब लोगों को लगा शायद एडा अब ब्रूटो के साथ है। बट मुझे लगता है एक्चुअल में यहाँ पर सीन कुछ हो रही है। अब मैं ये श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज किशिमोटो सेंसेई ने इन दोनों की फाइट को एक मूवी में फोरशैडो कर चुके हैं। अब ये फोरशैडो सीन कब का है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब तुम लोग जाओ नारुतो लास्ट मूवी में, जिधर हम देते हैं 2 ट्राइब्स एक दूसरे के साथ टेंसेगन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। इधर ही तुम लोग नोटिस करना, एक ट्राइब के फ्लैग पर सारादा की मांगेकी शेरिंगन का पैटर्न बना हुआ है, और अगर तुम दूसरे ट्राइब की तरफ जाओ तो उनके फ्लैग के ऊपर एडा के आई का पैटर्न बना हुआ है जो बेसिकली मून को रिफ्लेक्ट करता है। और हमें पता है ब्रूटो की जो जोगान आई है वो रिजेंबल करती है मून को। अब मुझे इन दोनों की फाइट का रीज़न नहीं पता कि आखिर में ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों लड़ेंगे। क्या पता है इसके पीछे अमाडो का ही हाथ निकला है। इस सीन में हमें पता है ये दोनों टेंसेगन के ऊपर लड़ रहे थे, और हाँ इनकी फाइट एक्चुअल में मून के ऊपर ही हुई थी। तो क्या पता एडा और सारादा ब्रूटो के ऊपर फाइट कर रहे हो, प्रोबेबली जोगान पावर कोई लेकर हो जाए। तो ये रही ब्रूटो की कुछ थ्योरीज। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इसी के साथ आप वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में,
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।